नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। कहें कि चुनाव प्रचार अंतिम चरण में है और अपने चरम पर चुनाव प्रचार है और अब बड़े बड़े हाई लेवल के दिग्गज नेताओं की एंट्री शुरू हो रही है। लगातार आप देख रहे हैं, एक के बाद एक हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग तरीके से। भाजपा के चाहे कहें कि अमित शाह हो या मोदी हो या फिर योगी हो, तमाम बड़े बड़े नेता मैदान में उतर रहे हैं और अब कांग्रेस ने भी अपने बड़े बड़े दिग्गजों को उतार दिया है मैदान के अंदर। 4 दिन का समय बचा है, बड़ा ही क्रूशियल चुनाव हरियाणा का होने जा रहा है और लगातार हम आपको जो है राजनीति चर्चा दिखा रहे हैं। आज हमारे साथ जुड़े हैं एडवोकेट नरेश चौहान जी और उनसे जानेंगे आखिर क्या सिनेरियो हरियाणा के अंदर बन रहा है, क्योंकि अब कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और भूपेंद्र हुड्डा, उनकी भी एंट्री हो गई है। अगर हम बात कर ले अहीरवाल की, तो यहां भी बड़े बड़े नेताओं की एंट्री हो रही है। सीधा जानते हैं बिना समय गवाए हुए चौहान साहब से। चौहान साहब, क्या कहेंगे? अब हरियाणा का चुनाव अपने पीक पे है, चरम पर है चुनाव प्रचार। अब तो कहे राष्ट्रीय लेवल के नेता सारे मैदान में उतर आए। किस तरीके से देखते हैं अब सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, तमाम खड़गे जी, अमित शाह, मोदी, तमाम मैदान के अंदर है, किस तरीके से देखते हैं? मोहनलाल जी, जिसको कहते हैं ना कि सेल्फ गोल हिट विकेट, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने ये 1 अक्टूबर से और 5 अक्टूबर जो मतदान की तारीख बदलवाई, पता नहीं क्या सोच के बदलवाई। वो 4 दिन जैसे आपने बताया ना, वरना तो कल वोट पड़ जानी थी और जो कल गया प्रचार भी बंद हो जाना चाहिए था। लेकिन ये 4 दिन भारतीय जनता पार्टी ने सेल्फ गोल कर लिया है और कांग्रेस को, मतलब भारतीय जनता पार्टी के तो सभी दिग्गज, प्रधानमंत्री जी 2-3 बार आ चुके, शाह जी 2-3 बार आ चुके हैं, दिया कुमारी जी आ रही हैं, राजनाथ सिंह आ रहे हैं, योगी जी आ रहे हैं, सारी तो चीफ मिनिस्टर आसाम के भी आ रहे हैं, सब आ लिए। अब क्या रह गया? तो अब ये 4 दिन जो आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भान, वेणुगोपाल, मतलब गांधी परिवार और हरियाणा कांग्रेस का पूरा संगठन एक रथ पर सवार होके जो निकला है, तो वो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस को एज होगा। एक पीछे हमने देखा था कि आर्मी सर्जिकल स्ट्राइक करती है, दुश्मन को उसके घर में घुस के मात देना। तो कहीं ना कहीं आज जो ये शुरुआत राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की रथ यात्रा जो चली है, वो नारायणगढ़ से चली है। नारायणगढ़ 2014 में कार्यकारी जो आज के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, इन्होंने पहली बार वहां का विधायक बने, नारायणगढ़ से इन्होंने चुनाव लड़ा। उसके बाद ये कुरुक्षेत्र के सांसद बने और अब 6 महीने पहले ये करनाल से विधायक बने और हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। अब करनाल भी छोड़कर ये लाडुआ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो जो ये रूट है रथ यात्रा का, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पूरे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, ये नारायणगढ़ से शुरू हुआ है और नारायणगढ़ से चल के ये रात्रि को लाडवा थानेसर में जाके रुकेगा। तो इसको कहते हैं कि शेर को उसकी मांद में जाके ललकारना। मतलब ये एक सर्जिकल स्ट्राइक इलेक्शन कैंपेन में 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में ये बहुत बड़ा गुल खिलाएगी। नहीं, आपने सर्जिकल स्ट्राइक का नाम दे दिया ना, मुझे ये थोड़ा सा अखर रहा है। क्या लोकसभा चुनाव में डेंट लगा, उसके बाद जो कहीं कांग्रेस उभर करके आई है और हरियाणा के अंदर अब कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि भाजपा ने 75 पार का नारा लगाया था, हम 80 पार करके जाएंगे। ये किस तरीके से लगता है? यानी कि 4 दिन आपने मान लिया कि भाई उन्होंने बढ़वाए थे भाजपा ने, तो ये नुकसान उनको कहीं ना कहीं हो गया। कांग्रेस को भी 4 दिन का फायदा मिल गया। यही कह रहा हूं मैं। और सर्जिकल स्ट्राइक में इसलिए कह रहा हूं मोहनलाल जी,
2019 का लोकसभा का चुनाव, जो हम पहले भी बता चुके हैं कि 10 की 10 सीटें 2014 में 9 और 1 थी, लेकिन 2019 में 10 की 10 सीटें और पार्लियामेंट में 303, 300 पार। मतलब तो कितना बड़ा मैंडेट, 58% के करीब हरियाणा में वोटिंग परसेंट भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन 4-6 महीने बाद जैसे ही विधानसभा का हरियाणा का चुनाव आया, वो 58% से वोटिंग परसेंट 36-37% पे जा टिकी। मतलब 20% का डाउनफॉल। और जो 75 पार का नारा दिया था, और जो लोकसभा के चुनाव में भी 10 की 10 में 79 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की बढ़त थी, वो आंकड़ा जाके विधानसभा चुनाव में 40 पर टिक गया। तो इतनी बड़ी एक किस्म से डिफीट, वो हार, और फिर इन्हें कहीं ना कहीं जजपा का, निर्दलियों का सहारा लेके, और ये एक इतिहास बताता है। हम मोहनलाल जी हवा में बात नहीं करते, हम हरियाणा के मिजाज की, हरियाणा की तासीर की, उसके रिकॉर्ड के हिसाब से बात करते हैं। 1986 में जब लगातार 1977 से एक भजनलाल जी का, कुछ समय चौधरी देवीलाल का शासन रहा जनता पार्टी के टाइम में, लेकिन जैसे ही 1980 में केंद्र में कांग्रेस ने वापसी करी है, भजनलाल एंड कंपनी ने पूरा कुणबा, जिसको कहते हैं ना अली बाबा 40 चोर, वो सारे के सारे कांग्रेस में जा मिले जनता पार्टी, और उन्होंने राज किया 10 साल तक। लेकिन जब 1982 के चुनाव परिणाम आए, उस टाइम जो सिनेरियो 2019 में भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ, कांग्रेस के पास उससे भी कम, करीब 36, इनके पास 40 तो सीटें आ गई थी। उस टाइम कांग्रेस के पास सिर्फ 36 सीटें थी, बाकी निर्दलीय थे। चौधरी देवीलाल के पास, विपक्ष के पास एक किस्म से जनादेश का सम्मान था, और चौधरी देवीलाल ने एक किस्म से क्लेम किया। गवर्नर ने उनको अपना बहुमत, अपनी बात सिद्ध करने के लिए समय दे दिया। लेकिन जैसे आज पिछले 10 साल से राजभवन और राज्यपाल कठपुतली केंद्र सरकार की बने हुए हैं, वैसे ही उस टाइम कांग्रेस की कठपुतली गवर्नर बनते थे। चौधरी देवीलाल के समय से पहले ही, एक दिन पहले, भजनलाल को चीफ मिनिस्टर की ओथ गवर्नर साहब ने दिलवा दी। जब एक बार चीफ मिनिस्टर की गद्दी पे बैठ के तो जोड़ तोड़ में माहिर भजनलाल जी थे, उन्होंने बहुमत सिद्ध कर लिया। लेकिन इस पीड़ा को लेके 1985-86 में जब चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध का बिगुल फूंक दिया और अपने विधायकों से भी इस्तीफा दिलवा दिया और वो मैदान में आ गए, तो हाई कमांड को लगा कि भाई अब हरियाणा बचाना मुश्किल है। 1 साल पहले भजनलाल जी को केंद्र में ले लिया और केंद्र से चौधरी बंसीलाल को हरियाणा का मुख्यमंत्री बना दिया। जिस तरह से नायब सिंह सैनी सांसद को अब 2024 में मुख्यमंत्री बना दिया और मनोहर लाल सैनी को, जो मुख्यमंत्री थे, मनोहर लाल खट्टर, उनको ले जाके केंद्र में कैबिनेट मंत्री बना दिया। लेकिन 1 साल, इतिहास गवाह है, रिकॉर्ड गवाह है, 1 साल पहले ऐसे बदलाव करने के बावजूद बुरी तरह से कांग्रेस हारी थी। 90 में से 85 सीटों पर कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया था। अब भी कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं, हम अनुमान लगा रहे हैं, जो किसान आंदोलन हो, जो कर्मचारियों का आंदोलन हो, जो पहलवान आंदोलन हो, जो बेरोजगारी हो, जो प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, जो जनता की दुख तकलीफ, एंटी इनकम्बेंसी अब सड़कों पर आकर ललकार रही है सरकार को। एक किस्म से 9.5 साल राज करने वाले मनोहर लाल खट्टर जी, आरएसएस के प्रचारक महोदय, बंद कमरों में, बैंकेट हॉल में इंडोर मीटिंग करके
आरएसएस की नब्ज टटोल रहे हैं, आरएसएस में हवा भरने की, उनको कहीं ना कहीं लामबंद करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो 10 साल पीड़ा सही है, कांग्रेस से ज्यादा, आम आदमी से ज्यादा बीजेपी का और आरएसएस कार्यकर्ता वो त्रस्त है। उनकी जो जेब कटी है, जो उनके साथ बदसलूकी और एक किस्म से अपमान, राजकाज होते हुए ऐसा शायद उन्होंने कभी देखा नहीं था। तो वो चीजें हमें लगता है कि आज की ये जो रथ यात्रा इनकी कांग्रेस की थानेसर में जाके रुकेगी, तो कहीं 1987 वाला इतिहास ना दोहरा दिया जाए, क्योंकि 1987 के चुनाव में सिटिंग मुख्यमंत्री बंसीलाल जी को आज के सांसद भिवाड़ी महेंद्रगढ़ से धर्मवीर ने हरा दिया था। तो कहीं लाडवा से वो इतिहास ना दोहराया जाए कि भाई सिटिंग मुख्यमंत्री हरियाणा का दूसरी बार ना हार जाए, ऐसी संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। आपको लगता है कांग्रेस की आंधी आ रही है, सुनामी आ रही है, या जलजला आ रहा है? ऐसा क्या लगता है, क्यों एकाएक इतना, यानी कि चुनावी कहे कि एक तरीका से कांग्रेस की हवा जिस तरीके से कांग्रेस कह रहे बन रही है? क्योंकि आज रेवाड़ी में भी गहलोत आए हैं, मनोज झा आए हैं, चिरंजीव राव के चुनाव प्रचार में, तमाम इस बार का चुनाव प्रचार में देख रहा हूं अलग तरीके का, इतने नेता मैदान के अंदर हरियाणा में उतर रहे हैं। मोहनलाल जी, हम पहले भी बता चुके हैं कि ये जो 2024 का पार्लियामेंट इलेक्शन, इससे जो पोल खुली ना 400 पार की, लोगों का डर, भय और लगातार एंटी इनकम्बेंसी, केंद्र सरकार की जुमलेबाजी, हवाई बातें, उनसे, और मतदाता, यही तो हिंदुस्तान की लोकशाही की खूबसूरती है कि मतदाता जो असली मालिक है, जो इस राजकाज का, लोकशाही का, वो जाग उठा है, वो जागरूक हो गया है। वो 5 साल देख लिया, 10 साल, हम पहले भी आपसे कई बार चर्चा में कह चुके कि भाई ये फास्ट फूड जनरेशन है, 10 साल तक बर्दाश्त करना बहुत टेढ़ा है और बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब इम्तिहा हो गई। तो इतनी ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है। और जो आज रोड शो का इन्होंने शुरू किया है रथ यात्रा से, ये मैं आपको याद दिलाऊं, 2004 में भी कुछ ऐसा ही सीन था। 1996 से लेके 2004 तक पूरे 9 साल गठबंधनों की सरकार रही और कांग्रेस जो है वो सत्ता से बाहर रही, देश में भी और हरियाणा प्रदेश में भी। लेकिन ये जो रोड शो की कनेक्टिविटी का आइडिया उस टाइम रणनीतिकारों ने दिया और सोनिया गांधी ने 2004 के लोकसभा चुनाव में इस रोड शो के कैंपेनिंग को लॉन्च किया एक किस्म से, और 2004 में देश में भी कांग्रेस का शासन बना और हरियाणा में भी कांग्रेस का शासन बना। देश और प्रदेश में 10 साल तक कांग्रेस का राज। अब कहीं ना कहीं लगता है मोहनलाल जी कि पर्दे के पीछे से सोनिया गांधी भी एक्टिव हो गई हैं, और जो ये रणनीति दिखाई दे रही है जम्मू कश्मीर से लेके जो G23, कुछ लोग नाराज हुए थे कांग्रेस से, अब वो सब घर वापसी की तरफ, चाहे पंजाब का वो जाखड़ हो, जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आजाद हो, या बाकी और नेता हो, वो सब लोग कहीं ना कहीं सोनिया गांधी के एक्टिव होने से, राहुल गांधी की जो ये 2 यात्राएं हुई, भारत जोड़ो और भारत न्याय यात्रा, ये कहीं ना कहीं उसकी जागृति का परिणाम है। और कांग्रेस ने, हाई कमांड ने सही मायने में अब कमांड संभाल ली है। लेकिन एक और मैं सवाल कर लेता हूं, जिस तरीके से भाजपा से लोग, कांग्रेस से लोग छोड़ करके भाजपा में गए थे, आपने देखा होगा हरियाणा में बहुत सारी ज्वाइनिंग हुई है, क्या लगता है वापस घर वापसी, जैसे आप बता रहे हैं पंजाब में, लेकिन हरियाणा में भी तो इसी तरीके का हाल हो रही, आपने देखा नहीं टिकटों के बंटवारे में और वो, और अब जो ये एक खेल भारतीय जनता पार्टी चुनाव शुरू होने से पहले ही हथियार एक किस्म से डाल चुकी। आपने देखा कि भाई पार्लियामेंट में भी
अब नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से सांसद है, लेकिन उनकी माताजी कुरुक्षेत्र से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं। तो चित भी अपनी, पट भी अपनी। कमल गुप्ता जीत जाए तो अपना, और सावित्री जिंदल जीत जाए तो अपनी। आपको याद दिलाऊं, कालका से विनोद शर्मा, उनकी एक अपनी पार्टी है, उनकी उन्होंने अपनी पार्टी, रजिस्टर्ड राजनीतिक पार्टी है, उसको बीजेपी में मर्ज नहीं किया, लेकिन अपनी पत्नी को उन्होंने बीजेपी की टिकट से चुनाव में उतारा है कालका से। तो इस तरह से इन्होंने कि भाई हमारी कुछ सीटें आ जाएं, कुछ जो निर्दलीय जहां हमारे कैंडिडेट कमजोर हैं वो आ जाएं, और कुछ कांग्रेस के भी निर्दलीय, वो भी इनकी निगाह है कि भाई वो आके कहीं ना कहीं हम 2019 की तर्ज पर एक भानुमति का कुणबा जोड़ के कांग्रेस को रोक, भाजपा अपने बूते नहीं आ रही, ये भाजपा ने स्वीकार कर लिया है। जब ये रची गई हैं रचनाएं, गठबंधन, आईएनएलडी, बसपा, जेजेपी, चंद्रशेखर रावण, आम आदमी, मतलब ये सारी चीजें कहीं ना कहीं 2019 को रिपीट करने का खेल है। लेकिन आज जो तस्वीर सामने आई ना, देखिए राहुल गांधी ने शैलजा और हुड्डा का हाथ मिलाया आपस के अंदर, तो क्या लगता है ये जो बीच में खबरें आ रही थी उन तमाम खबरों पे पानी फेर दिया जो भाजपा के मंसूबे थे? मोहनलाल जी, हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि ये चुनाव पार्लियामेंट का भी पार्टियों से बढ़कर जनता ने लड़ा है। हुड्डा और शैलजा ने चुनाव न पार्लियामेंट का लड़ा, इन्हें कहां उम्मीद थी। जो 2014 में दीपेंद्र हुड्डा 45,000 वोट से कोसली से हारा, 2019 के पार्लियामेंट चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा कैंप अपनी हार कोसली से 50,000 की मान रहा था, लेकिन हार निकली 75,000 की। तो 2024 में पार्लियामेंट में 3 लाख से भी ज्यादा वोटों से दीपेंद्र का जीतना और 75,000 दो वोटों से कोसली से जीतना, यह साबित करता है कि यह चुनाव पार्टियों से बढ़कर जनता ने लड़ा था। और अब भी जनता चुनाव लड़ रही है। ये रूस जाएं, ये मन जाएं, एक साथ होके चलेंगे तो इनकी वाहवाही है, वरना जनता अपना मन बना चुकी है। मेरे को आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए, जनता महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी बिल्कुल, से, अग्निवीर से है, या किस चीज से? सब चीजों से। ये इसीलिए जनता लड़ रही है। जनता के मुद्दे, पोर्टल से परेशान है जनता, एमएसपी से परेशान है जनता, किसान आंदोलन से परेशान है, पहलवान से परेशान, बेरोजगारी से परेशान है, कौशल विकास निगम से परेशान है, पेंशन से परेशान है, अग्निवीर से परेशान है। कितनी सीटें हरियाणा के अंदर कांग्रेस की आप मान रहे हैं? देखो, हम तो अपनी अनुमान से, जैसे बताया ना कि आंकड़ों के हिसाब से, हम कोई ज्योतिषी नहीं, कोई हम प्रोफेशनल नहीं। 4 दिन ये बढ़ गए, स्ट्राइक होगी, ये मिल गए। तो 2019 में वो जो 40 सीटें आई थी, उनमें 34-35 सीटें जीटी बेल्ट की और दक्षिणी हरियाणा की, फरीदाबाद लोकसभा, गुड़गांव लोकसभा, महेंद्रगढ़ और भिवानी लोकसभा, मतलब इन 3 लोकसभाओं की, उधर अंबाला, कुरुक्षेत्र और करनाल, वहां से आई थी। तो अब यहां की जो हमें लग रहा है कि भाई 17 सीटें आई 2019 में, और अब जो 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ उसके रिजल्ट के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं हमारे दक्षिणी हरियाणा में ही डाउन पर है। अगर हम 11 उसमें से भी 27 सीटों में से और फरीदाबाद को निकाल दें और भिवानी की 3 सीटों को निकाल दें, तो उस 11 में भी 14 में 11 की 11 आई, 2019 में 11 में से 8 आई, लेकिन अब 2024 में 4 या 5 सीट पर अटक रही है। ऐसे ही फरीदाबाद लोकसभा सीट में भी 3-4 सीटों पर ही दिखाई दे रही है बीजेपी। तो जो हम कह रहे हैं कि जितनी सीट दक्षिणी हरियाणा
बेल्ट में बीजेपी लेगी, उतनी ही सीट पूरे हरियाणा में मिलेंगी। तो हमारा अनुमान इस रिजल्ट को और उस रिकॉर्ड को देख के बीजेपी 15 प्लस माइनस पर टिकी हुई है और कांग्रेस जो है आज इस रथ यात्रा के परिणाम से पहले, अब ये तो कल पता चलेगा कि वो यात्रा का रात को कहां समापन रेवाड़ी हुआ। भी जा रहे हैं ना, रेवाड़ी भी जाएंगे, 4 अहीरवाल दिन में भी जाएंगे ना। मैं कह रहा चप्पा चप्पा छाड़ेंगे। अहीरवाल में भी, उधर बांगर हिसार में भी, सिरसा में भी, चारों तरफ से, और करनाल बरवाड़ा में 2 सभाएं पहले कर चुके। तो ये 4 दिन उनको एडिशनल मिल गए और बीजेपी सेल्फ गोल कर गई। तो 55-54 सीटों पर आज की तारीख में भी कांग्रेस खड़ी है और बीजेपी हमारे हिसाब से 15 प्लस माइनस है। तो ये नरेश चौहान जी थे जो बता रहे थे बड़े विस्तार से कि कांग्रेस कहीं ना कहीं अपनी सर्जिकल स्ट्राइक कर रही है, क्योंकि अब 4 दिन बचे हैं और राहुल और प्रियंका जो रथ लेकर निकले हैं, क्या उनके रथ को बीजेपी रोक पाएगी या फिर बीजेपी अभी भी जोड़ तोड़ की जो है राजनीति के अंदर लगी हुई है, सरकार बनाने के मंसूबे देख रही है। क्या कुछ होगा वो आएगा चुनाव परिणाम के साथ। लेकिन 5 तारीख को मतदान है। तमाम लोगों से अपील है घरों से बाहर निकले और अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। फिलहाल इतना ही, फिर आएंगे नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।